दिवाली का टाइम आ गया गाइस। गुड मॉर्निंग। और आज है दिवाली की सुबह। सो रेडी टू गो। आज हमारे घर पूजा है। हमारे दुकान पे आज कई पूजा है। हम जा रहे हैं आज की पूजा में। बाय बाय। चलो देखो। दुकान पे आने पे मुझे एक मिल गया था काम, और यहाँ पे मैं अपनी बहन को बहुत परेशान कर रही हूँ। तो सुन लो क्या है बात। तो इतना तंग करने के बाद से मैं फूल माला बनाने में लग गई थी, क्योंकि जो है ना गेट पे लगाया जाता है, और ऐसे लगाते लगाते मैं तो बहुत ज़्यादा ही बोर हो गई थी। हमारे घर दुकान पे पूजा स्टार्ट हो गई थी। हवन की बारी थी तो हवन हो रहा था, और उसके बाद से जो है पीछे देख सकते हैं आप मुझे। दिन आरती हुई और आरती करने के बाद से जो है सब लोग को प्रसाद मिला था। प्रसाद में था केला और पेड़ा और सेब भी था और पान भी था। ठीक है, उसके बाद से शाम हो गई। तो जो है शाम को मैं आई थी घर। मेरा मुंह इसलिए लटका है क्योंकि मैं खा गई थी मार। मम्मी ने मुझे मार दिया था, तो मेरा एकदम रोने वाला फेस हो गया था। फिर मैं सोची कि चलो छोड़ो, किसी से बात नहीं करेंगे और चलो साफ़ सफाई करते हैं। तो फिर मैं वो काम करने लगी थी। हॉल इसलिए साफ़ कर रही हूँ, धुल रही हूँ, क्योंकि हॉल पे ही हमारे यहाँ पूजा होती है, तो पूरा जो है साफ़ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ से बाहर की तरफ ना पर्पल लाइट आ रहा था, तो मैं गई देखने की क्या है। बहुत सुंदर सा कलर लगा हुआ था, ये लाइट वाली LED लाइट। तो फिर मैं बाहर थी, तो बाहर से फिर मैं अंदर आई और ये दिखाने आप लोग को आई कि देखिए बाहर मेरा हॉल कैसा लग रहा है। ठीक है, सो ये है मेरा हॉल, एकदम पूरा क्लीन है। ये करने के बाद से मैं गई थी तैयार होने। थोड़ा सा फेस भी क्लीन करना होता था, तो मुंह धुल के आ गई थी। नहाई थी मैं सुबह ही, इसे नहाया नहीं। ये है मेरा ड्रेस जो है पुराना बोल सकते हैं, नया नहीं है ये बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको 3-4 बार पहन चुकी हूँ मैं इसको। तो फिर वही है। तो फिर मैं चेंज करने जा रही हूँ, और चेंज करने के बाद से ये ऐसा दिखता है, बट बीच में मम्मी बुला ली तो मैं चली गई थी काम पे। उसके बाद से मैंने चेंज करा था पैंट, और वापस से आ गई थी प्लाज़ो में। देन ये फेस दिखा रही हूँ कि रॉ फेस कैसा होता है। उसके बाद से मैंने करा था मेकअप में ना मेरे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मैं मतलब करती हूँ कि भाई ऑयली चीज़ें ही मुझे मिले। तो निविया का मॉइस्चराइज़र बेस्ट था, तो मैंने वही बहुत ज़्यादा अप्लाई करा हुआ था, और एकदम ऑयली फेस तो हो गया था। इस पे भी मेरा मन नहीं भरा, तो मैंने क्या करा, सनस्क्रीन लगा लिया। वो तो निविया का इतना ज़्यादा स्वेटी और ऑयली है ना कि आप उसको मतलब बेयर ही नहीं कर सकते हो। बट मैंने लगा लिया था। रात में क्यों लगा रही हूँ मुझे भी नहीं पता, बस लगा लिया ऑयली लुक के लिए। बहुत ग्लोई हो गया था। देन उसके बाद मैंने लगाया था पॉन्ड्स का BB या फिर CC क्रीम कुछ बोलते हैं, वही क्रीम लगाया था। क्यों लगाया था, क्योंकि वो थोड़ा फाउंडेशन कवरेज दे देता है मेरे को, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। देन लिप्स के लिए मैंने यूज़ करा था पहले तो लिप बाम, क्योंकि लिप बाम बहुत ज़रूरी है, वो भी ठंड में तो लिप्स और ज़्यादा चैप्ड हो जाते हैं। तो लिप बाम लगाया था मैंने। तो लिप बाम यार लगाने पे क्या है ना कि यहाँ पे अगर लिप बाम में लगा ली हूँ तो लाइट कलर आ रहा था, तो मुझे लगा थोड़ा डार्क हो जाना चाहिए। तो मैंने मम्मी की लिपस्टिक लगा ली थी, तो अब मुझे डार्क लिप्स मिल गई थी, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने ईयरिंग को पैर करा, क्योंकि ईयरिंग नहीं पहनी थी। ईयरिंग करने के बाद बाल सही करने के बाद एक बार आप लोग भी देख लो कैसा लग रहा है फेस। तो ये है मेरा मेकअप का पूरा। एंड देन मुझे बचा था मेरा दुपट्टा लगाना। तो दुपट्टा मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने सोचा साइड से ही लगा लूँ ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। टीवी में भी मतलब जिसको भी देखो साइड से लगा रहता है, मस्त लगता है। तो मैंने उसको पिन करा। उसके बाद से पूजा के लिए लेट हो रहा था, तो मैं जा रही थी, क्योंकि रंगोली मुझे ही बनाना होता है। फिर मैंने गई थी रंगोली बनाने, तो अपने जो दुपट्टे के साइड को जितना भी फैशन किया था उसको फिर से बांध दी, क्योंकि रंगोली में यार कलर लग जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर बांधने के बाद मैं बैठ गई थी कलर वलर ले करके लगाने। यार इस बारी ना मैंने इस बार मैंने कभी ऐसा मंगवाया नहीं था, तो इस बारी मंगवाई तो स्कैम हो गया मेरे साथ। भाई चल ही नहीं रहा, इसको टुक टुक करते होते कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा था। फिर मैं तो सोच में पड़ गई कि ये सारा तो नहीं है। फिर एक चेक करने लगी, तो पता चला बाकी सब काम कर रहा है, ये नहीं। उसके बाद से मैंने ढक्कन खोल के रंगोली बनाना स्टार्ट कर दिया। ये है मेरी लक्ष्मी गणेश जी, जो मेरी बहन लेके आई थी। ये प्रीवियस वाली हैं, जो पिछले साल माँ की मूर्ति यूज़ हुई थी। और उसके बाद से हमारी आरती ज़रा एक बारी सुनिए, आपको बहुत मज़ा आएगा आपको। ओम जय लक्ष्मी माता शुक्र मंदिर सुंदर शिरोज जाता
रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी की आरती जो कोई नर गाता। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख सही है। देख कोढ़िन को काया प्रेष देवा। आरती ख़त्म करने के बाद से मैं बैठ गई थी, जैसे पूजा करती हूँ नॉर्मली, अगरबत्ती दिखाना, पैर छूना, ये सारी चीज़ें सब करने के बाद से ये सब देखो मैं पैर जो है पूरा लेट जाती हूँ ऐसे छूने वाला। एंड उसके बाद से मैं बैठी थोड़ा सा आराम करने के लिए, तो हाथ में दिख गया कि बहुत सारा रंग लगा हुआ, तो मैंने आपको दिखा दिया कि भैया देखो यही है। और अब बारी है दिया उठाने का, दिया लेके जा रही हूँ हर जगह लगाने। सो बहुत ही अच्छा लग रहा था यार, दिवाली का टाइम कितना मज़ा आता है ना, दिया लगाओ, मिठाइयाँ खाओ, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चली गई थी ऊपर जा कर के, मतलब छत पे, ऊपर कहाँ भगवान के पास थोड़ी ना, छत पे गई थी लगाने, दिया लगा दी, फिर बाहर लगा दिया था मैंने, ये लाइट वाइट कर दिया था, वही वहाँ जहाँ पे पर्पल पर्पल लाइट आ रही थी ना वहाँ पे लगाया था, सुंदर लग रहा था यार ये पर्पल लाइट वाला। फिर मैं आ गई थी अंदर, अंदर आने के बाद से रूम में कहीं नहीं लगाया था ना, तो रूम के दहलीज पे लगा दिया था मैंने दिया। फिर जाके किचन में भी चली गई थी लगाने, क्योंकि यार हर जगह लाइट होनी चाहिए, हर जगह दिया जलना चाहिए, तो सुंदर लगता है भाई। सच में दिया की रोशनी इज़ लाइक वेरी बहुत प्रिटी लगता है। सारा दिया हर जगह लगाने के बाद से तो आई एम डन, सब चीज़ें कर चुकी हूँ मैं। अब बारी है फिर से आपको फुल लुक दिखाने के लिए, जो कि ये सब करने के बाद से मैं आ गई थी दिखाने। ये देख लो, मैंने अपनी बहन को बोला था ऊपर से नीचे तक पूरी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ मेरी लेना, ठीक है। फर्स्ट नीचे से ले लो, आई मीन नीचे तक जाओ फिर ऊपर तक, ठीक है। सारी वीडियोज़ के बाद से जो है ये मैं और मेरी बहन वो फ़ोटो लेने की जगह वीडियो ले ली थी। मैं गई थी लड्डू खाने, और लड्डू यार अच्छा लगता है मेरे को सच में। शादी वाले लड्डू तो सॉरी दिवाली वाले लड्डू तो मज़ा आ जाता है खाने में। और ये सब तो ठीक है बाबा, बट अब है असली स्ट्रगल काम करने का, खाना बनाने का। बट यहाँ पे ना बाजे की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो यहाँ मैं नाच रही हूँ, क्यों? क्योंकि मज़ा आ रहा था मेरे को। दिवाली के दिन हमेशा हमारे गली में ना बाजा आता है, तो बड़ा मज़ा आता है डांस वांस करने के बाद से। फिर यार खाना तो बनाना ही था, तो इन्जॉय करके बना लो खाना। फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट करा था, सारी चीज़ें हमारे यहाँ प्रॉपर सब्ज़ी, रोटी, दाल, और दाल नहीं बनता, हाँ दाल और चावल बनता है, और रोटी में वो रुमाली रोटी जिसको बोलते हैं, वो वाली रोटी बनती है। फिर जाके भाई सुबह से हम लोग नहीं खाए थे, तो इसलिए हम 10 ही बजे खाना वाना बना के और ये खाना लेके मैं बैठ गई थी और खा रही थी, क्योंकि भैया भूख बहुत तेज़ लगा था। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मतलब इस वीडियो के लिए, ठीक है। नेक्स्ट व्लॉग रहेगा छठ पूजा पे। सो आप लोग बने रहिएगा मेरी वीडियो में, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।